हेलो एवरीवन। आज जो है हम लोग कार्डिनल लेक्चर जो हमारे अभी तक चल रहे हैं हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, कार्डिनल इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको 3 आइडेंटिटीज़ पढ़ा चुका हूँ। उन्हीं आइडेंटिटीज़ को आज हम कैरी कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं उस चीज़ को। तो उन्हीं आइडेंटिटीज़ को आज हम शुरू करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूँ कुछ आइडेंटिटीज़। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है आपकी जो आइडेंटिटीज़ है, आपकी एक आइडेंटिटीज़ आती है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है ना, आपकी ये वाली एक आइडेंटिटीज़ है। ठीक है, तो इस टाइप के आइडेंटिटीज आप कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए ये होगा आपका एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ठीक है, माइनस एन इंटरसेक्शन एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी। सॉरी ये प्लस नहीं आएगा, ये माइनस है। ठीक है, और ये भी माइनस में रहेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटीज़ है आपके पास। ठीक है, तो देखिए आपको इस टाइप के आइडेंटिटीज़ को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आपके पास ये दिया है और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, अगर आपके पास कई क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे बेसिकली आपको 3 सेट दिए रहेंगे। मान लीजिए ए बी सी जो हैं वो कोई भी 3 सेट हैं आपके पास, ए बी सी कोई भी 3 सेट हैं और उन तीनों के बीच में आपको यूनियन निकालना है। क्या करना है, उन तीनों के बीच में आपको यूनियन निकालना है। तो यूनियन कैसे निकालते हैं, देखिए इसको वेन डायग्राम से, अगर आप चाहें तो इसे बाय हार्ट याद कर लीजिए। ठीक है, आप इसको याद करना चाहें तो इसको याद कर लीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूले में लगाएंगे तो भी आंसर आएगा। बट अगर आप जानना चाहें कि ये कैसे बना है ना, ये कैसे बना ये फॉर्मूला अगर आपको जानना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक सर्कल ऐसा बनाया हमने, दूसरा इस तरफ से और तीसरा इस टाइप से। ये आपका ए है, ये बी है और ये आपका सी है। ठीक है ना, तो देखिए किसी भी सर्कल को काउंट होना है ना, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ से। हमें ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, तो सबसे पहले शुरुआत कीजिए एन से। ये क्या है, एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए है ना, दिस इज 4th आइडेंटिटी। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं, तो देखिए सर्कल ए आपका ये वाला है। ठीक है, ये वाला सर्कल है आपका ए जो मैं डार्क कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो सर्कल ए है आपका, इस सर्कल ए को, ठीक है, आपको अगर इस सर्कल ए के अंदर जो भी एलिमेंट लिखा है उसको काउंट करना है। क्या करना है, इस ए के अंदर जो कुछ लिखा है आपको सारा काउंट करना है। तो अगर ए के अंदर जो कुछ लिखा है उसको अगर आपको काउंट करना पड़ जाए तो आप पहले ये देखिए कि उस सर्कल के अंदर कितने इंडिपेंडेंट रीजन हैं, कितने इंडिपेंडेंट रीजन हैं। तो देखिए एक रीजन तो आपका ये वाला हो गया, ठीक है, जिसमें मैं ये रेड बना रहा हूँ, एक ये हो गया, एक आपका ये वाला रीजन भी हो गया। ठीक है, एक आपका ये वाला रीजन भी हो गया और एक आपका ये वाला रीजन। 4 रीजन है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो आपके पास टोटल 4 रीजन है ना। उसी तरह अगर आप बी से शुरुआत करें तो देखिए ये बी के लिए एक ये हो गया, फिर दूसरा आपका इधर आएगा। ठीक है, फिर बी में एक दूसरा इधर आएगा। ठीक है, और सी के लिए मतलब बी के लिए एक और ये आएगा। तो बी के अंदर भी 4 रीजन हो गए आपके। ठीक है, फिर सी से शुरुआत करिए तो सी के अंदर एक ये हो गया आपका। ठीक है, एक आपका ये हो जाएगा, एक आपका ये हो जाएगा, एक आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। तो आप नोटिस कर सकते हैं ए के पास भी 4 रीजन है, बी के पास भी 4 रीजन है और सी के पास भी 4 रीजन है। ठीक है, अब जितने भी रीजन हैं है ना, अगर आपको रीजन काउंट करना है, क्योंकि आप इतना ध्यान रखें, बस आप इतना ध्यान रखें कि हर रीजन को काउंट होने के लिए उसके अंदर सिर्फ एक डॉट होना चाहिए, उसके अंदर सिर्फ एक डॉट होना चाहिए। तो देखिए अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मुझे निकालना है, तो ए जो है 4 रीजन को मिलकर बना हुआ है, 4 रीजन को मिलकर बना हुआ है। तो कायदे से अगर देखिए मैं इस टाइप से कुछ बनाऊं, ठीक है, देखिए अगर मैंने ये सेट ए बनाया, अगर इसको मैंने 4 पार्ट में ऐसे डिवाइड किया, तो अगर मुझे एक एक रीजन काउंट करना है इस टाइप से, तो मुझे हर रीजन के अंदर सिर्फ एक ही डॉट चाहिए, तो ही मैं उसे काउंट करूँगा। अगर मान लीजिए उसके अंदर 2 आ गए, ऐसे कुछ 2 डॉट आ जाते हैं, एक ऐसे 2, तो वो रीजन काउंट नहीं होगा। कब तक, तब तक काउंट नहीं होगा वो जब तक इसमें से ये वाला एक डॉट हट नहीं जाता। जब ये हटेगा उसके बाद ही इसको काउंट करेंगे, क्योंकि ये सब क्या है, ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट रीजन हैं। क्या है, ये सभी
इंडिपेंडेंट रीजन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए तो अब इंडिपेंडेंट रीजन की बात आ ही गई है तो फिर उसे निकालते हैं। ठीक है, तो कैसे होगा, सबसे पहले अब आप देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए चाहिए थी तो उसके 4 रीजन हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी उसके भी 4 हैं, नंबर ऑफ सी 4 है ना। तो अब हमने क्या करा, अब आप देखिए सबसे पहले यहाँ ये ए इंटरसेक्शन बी एक हटाया है हमने, कितना हटाया, एक। अब आप यहाँ देख सकते हैं अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करूँ, ए इंटरसेक्शन बी की बात करूँ तो ये वाला पार्ट जो मैं रेड से कर रहा हूँ ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये जो रेड से है, ये जो रेड वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो है पूरा ए इंटरसेक्शन बी है। अब इस ए इंटरसेक्शन बी के अंदर, इस ए इंटरसेक्शन बी के अंदर 2 डॉट है, कितने डॉट हैं, 2 है ना। और यहाँ ये रीजन अलग है ना, ये पूरा ये जो है ना बीच वाला, ये जो बीच वाला रीजन है, ठीक है, ये ऊपर वाला तो हो गया ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये जो है ये वाला, ये डॉट मैंने जो करा है ये वाला, ये पूरा ए इंटरसेक्शन बी है। और ये जो दिख रहा है जहाँ 3 डॉट हैं, ये जो 3 डॉट है ये वाला सर्कल, ये आपका ये वाला रीजन है, ठीक है ना, जिसमें तीनों का हर एक डॉट आ गया। ठीक है, तो हमें अगर चलिए ये रीजन 1 काउंट करना है तो इसमें एक डॉट है, देखिए रीजन 1 काउंट करना है, उसके अंदर एक डॉट है, काउंट हो जाएगा। रीजन 2 के अंदर आइए, रीजन 2 के अंदर आपके पास 2 डॉट है, कितने डॉट हैं, 2 डॉट है, ठीक है। तो इन 2 डॉट में से एक को हटाना पड़ेगा, एक को हटाना पड़ेगा। तो ये जो रीजन है ये वाला, ये रीजन है ए इंटरसेक्शन बी, कौन सा, ये वाला रीजन है आपका ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी है ये वाला। तो अब हमारे पास 2 डॉट है, मतलब 2 हमारे पास 2 डॉट है, इसका ये मतलब है कि ये जो रीजन है ये कहलाएगा 2A इंटरसेक्शन बी, 2A इंटरसेक्शन बी। लेकिन हमें तो एक चाहिए तो एक तो घटाना पड़ेगा, मतलब एक को माइनस करना पड़ेगा। तो उस एक को माइनस हमने यहाँ ऐसे कर दिया NA इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो एक यहाँ से कम हो गया, फिर एक ये देखिए ये कम कर दिया मैंने, ठीक है, ये हट गया। अब फिर उसने बोला B इंटरसेक्शन बी सी, तो ये B इंटरसेक्शन सी है ये वाला, ये देखिए ये वाला, ये B इंटरसेक्शन सी है तो इसको भी हटा दिया हमने, ठीक है। तो एक यहाँ भी बचा, फिर क्या बचा, A इंटरसेक्शन सी, ये रहा आपका A इंटरसेक्शन सी, ये वाला पोर्शन, ये, ठीक है, ये वाला पोर्शन। तो यहाँ से भी एक हटा दिया, यहाँ भी एक बचा, ठीक है। तो देखिए रीजन 1 काउंट हो गया, 2 काउंट हो गया, ये 3 भी पूरा काउंट हो जाएगा, 4 भी पूरा काउंट हो जाएगा, 5 भी पूरा काउंट हो जाएगा, 6 भी पूरा काउंट हो जाएगा। अच्छा अब इसमें एक चीज़ हो गई, जब हमने यहाँ से एक हटाया तो यहाँ का भी एक हटेगा, इधर का एक हटाया तो इधर का भी एक हटेगा, और इधर का एक हटाया तो ये भी हटेगा। अब ये पूरा खाली हो गया, क्या हो गया, ये तीनों डॉट यहाँ कट चुके हैं। अगर ये तीनों कट चुके हैं और तीनों हट चुके हैं तो कुछ तो बचा ही नहीं। अगर कुछ नहीं बचा तो उसको काउंट तो करना पड़ेगा ना, आखिर वो है तो ABC का ही पार्ट। तो जब कुछ नहीं बचा तो कुछ नहीं बचा उसके अंदर, वो खाली हो गया। तो उसको काउंट करने के लिए क्या तरीका है, उसके लिए काउंट करने के लिए ये फॉर्मूला बन गया NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। इसलिए ये वाला ऐड होता है। क्यों, क्योंकि जब आप हर रीजन को काउंट करते हैं उसमें 2 डॉट हैं, एक डॉट आपको हटाना पड़ता है। तो उन एक डॉट को हटाते हटाते आपसे ये पूरा जो बीच वाला ये पूरा हट जाता है। तो ये पूरा हट जाएगा तो उसे छोड़ नहीं सकते, उसको भी काउंट करना पड़ेगा। तो उसको काउंट करने के लिए हमने क्या करा, इसको अलग से ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका कुछ इस तरह से काम करता है, ठीक है। ये वेन डायग्राम का एक्सप्लेनेशन था आपका, ठीक है, वेन डायग्राम एक्सप्लेनेशन था इसका फॉर्मूले का, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं हम लोग, है ना। मान लीजिए आपके पास 3 सेट दिए हैं ना, लिख देते हैं इसको यहाँ पे। सॉरी मेरे रेड ही आ रहा है हाथ में बार बार, ठीक है। मान लीजिए आपके पास लिखा है 5th वाले में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 of the sets ABC, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली 2 of the sets ABC। मान लीजिए आपके पास 3 सेट ABC हैं, है ना, आपके पास 3 सेट हैं ABC, जहां आपको उन एलिमेंट को काउंट करना है जो सिर्फ इंटरसेक्शन वाले पार्ट में आएंगे। किस में आएंगे, देखिए मैं बताता हूँ आपको। इनको लिख देते हैं हम लोग पहले पूरा फार्मूला। ये है हमारा कुछ इस तरीके से फार्मूला है, N नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B
प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ, कहाँ गया, माइनस 3 नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, कुछ इस तरह से है ये, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, ये सर्कल बना लेते हैं, एग्जैक्टली वही काम करना है जो पिछली बार किया था, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, ठीक है, आपको क्या बोला है, हमको सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, तो देखिए यहाँ भी फिर से वही 2 डॉट आएंगे, मैं रेड से बना देता हूँ इसे, ठीक है, ये 2 डॉट, ये 2 डॉट, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ भी 2 डॉट आएंगे, यहाँ भी 2 डॉट आएंगे, यहाँ पे वो 3 डॉट आ जाएंगे और यहाँ पे भी 2 डॉट आएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करें, ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने इससे पहले करा था, है ना, 1 मिनट रुकिएगा, क्या दिया है क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स ए बी सी, है ना, हमें क्या चाहिए, मतलब 2 सेट का कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं एक को हटा दिया एक को रख लिया, ऐसा नहीं करना है हमें। हम क्या करेंगे, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट 2 ऑफ द सेट्स ए बी सी, मतलब जब दो सेट आपस में टकराएंगे, यहाँ देखिए, यहाँ ये जो 2 सेट आपस में टकराएंगे, इन दोनों सेट के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो दोनों एक साथ काउंट होंगे, ठीक है। मतलब के लिए इसको ऐसे समझे, जैसे देखिए यहाँ क्या लिखा है, एन ए इंटरसेक्शन बी, ये देखा आपका ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है वो आपका ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है। फिर क्या है आपका बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी आपका ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ठीक है, ये वाला आपका बी इंटरसेक्शन, इसको लिख देते हैं ए बी, ये आपका सी है, इसको नाम दे दिया आपने ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला है आपका बी इंटरसेक्शन सी, और ये वाला जो पोर्शन है आपका, ओ सॉरी 1 मिनट रुकिए, गलत पोर्शन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये है आपका ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये तीनों पोर्शन हो गए हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी चाहिए, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी चाहिए, तीनों में, है ना। और ये हमने हटा दिया, तीनों डॉट जो है वो क्या कर दिए, हमने हटा दिए। तो अब आप देख सकते हैं हमने क्या करा, हमें ये वाला जो पोर्शन है, इस पूरे पोर्शन में यहाँ से लेके इधर तक, ये जो पूरा मैं ऊपर वाला गोला बना रहा हूँ, ठीक है, ये जो सर्कल मैंने बनाया, इसके अंदर मुझे सिर्फ एक एलिमेंट चाहिए, सिर्फ एक एलिमेंट। अब एक एलिमेंट कैसा, देखिए ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला, ये टोटल दो पार्ट से मिलकर बना है, किस से, ये रीजन 1 से, ये 1 है ऊपर वाला, और ये नीचे मान लीजिए इसको 2 मान लिया, ये नीचे वाला जो है, ये जिसमें 3 डॉट है, वो सेकंड मान लिया। तो ये जो ऊपर वाला जो मैंने बनाया ए इंटरसेक्शन बी, वो दो रीजन से मिलके बना है। तो मुझे दोनों रीजन को आपस में कंबाइन करना है, और उन दोनों को कंबाइन करने के बाद मुझे सिर्फ एक डॉट चाहिए वहाँ पे। कितना चाहिए, 1। तो पहले तो मैं एक डॉट यहाँ से हटा दूंगा, तो एक ऑटोमेटिकली मेरा यहाँ से भी हट जाएगा, ठीक है। फिर एक क्या करें, एक यहाँ से हटाया तो एक यहाँ से भी हटा देंगे, तो ये दोनों भी हट जाएंगे, ठीक है। तो देखिए मुझे एक यहाँ चाहिए था इंटरसेक्शन में, तो देखिए पूरे में एक अकेला डॉट ये दिख रहा है, ये वाला एक अकेला चाहिए था, तो देखिए एक डॉट ये दिख रहा है, ये वाला चाहिए था तो एक डॉट ये दिख रहा है, और ये तीनों हटा दिए तो देखिए तीनों पे क्रॉस आ गया, ये तीनों पे क्रॉस आ गया। हमें अलग नहीं करना है। अब देखिए तीनों में, अब आप देख सकते हैं, अगर मैं इनको मिटा दूँ, अगर मैं इसको मिटा दूँ, अगर मैं इसको ये देखिए जिस टाइप से मैंने मिटाया है, तो आप देख सकते हैं तीनों इंटरसेक्शन वाले पार्ट में मुझे एक एक डॉट दिख रहा है, मतलब तीनों इंडिपेंडेंट रीजन है। और ये जो एक एक डॉट है ना, वो ए को भी बिलोंग करेगा, बी को भी बिलोंग करेगा। ये वाला जो डॉट है वो ए को भी बिलोंग करेगा और सी को भी बिलोंग करेगा, और ये जो वाला डॉट है वो बी को भी बिलोंग करेगा और सी को भी करेगा। इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट, मतलब ये जो एक अकेला ये जो एलिमेंट दिख रहा है आपको, ये जो एलिमेंट है ये 2 सेट को बिलोंग करेगा। किसको करेगा, 2 को। ये अकेला एलिमेंट 2 को बिलोंग करेगा इन तीनों में से, है ना। तो हमारा ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से काम करता है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब अगला हमारा फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली 1 ऑफ द सेट्स ए बी सी, है ना। 6th है आई गेस ये वाला, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट इन
एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट ए बी सी, है ना, ए बी सी, ठीक है। आपके पास हमें वो एलिमेंट बता रहे हैं जो इन तीनों में से किसी एक में हो, है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, देखिए हम इसको फॉर्मूला लिख देते हैं। वो है हमारे पास एन ए, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, ठीक है। फिर क्या है हमारे पास, उसके बाद है हमारा, ठीक है, फिर माइनस टू एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2n बी इंटरसेक्शन सी माइनस 2n ए इंटरसेक्शन सी प्लस 3n ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए फिर वही वेन डायग्राम बना लीजिए। अच्छा, मैं वेन डायग्राम क्यों सिखा रहा हूँ, देखिए वेन डायग्राम को सिखाने की सिर्फ एक वजह है कि जब आप प्रोबेबिलिटी करेंगे ना, जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तब आपको वेन डायग्राम का अच्छा खासा नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग इसको बना लेते हैं। प्रोबेबिलिटी निमसेट में अच्छा खासा पोर्शन जो है वो कवर करता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पर। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। फिर एग्जैक्टली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो बना देते हैं पोर्शन। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। फिर क्या दिया है, फिर तीनों का चारों का फिर से बना देते हैं। ये इस तरह से, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, ये ऐसा और ये इस टाइप से। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या बोला उसने, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट, मतलब सिर्फ आपको किसी एक सेट में ही चाहिए। क्या चाहिए आपको, एलिमेंट जो चाहिए वो सिर्फ एक रीजन में, किसी एक रीजन में, है ना। तो हमने क्या करा, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या दिया है हमें यहाँ पे, एन बी, है ना, एन ए एन बी एन सी। तो देखिए 4 रीजन को मिला के बन रहा है वो, ठीक है। उसी तरह से बी भी 4 रीजन को मिला के बन रहा है और सी भी 4 इंडिपेंडेंट रीजन को मिला के बन रहा है। लेकिन हमें तो जो एलिमेंट चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक सेट में ही चाहिए, किसी एक सेट में चाहिए, मतलब बाकी किसी में कुछ चाहिए नहीं हमें, है ना। इस टाइप से कैसे है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट ए बी सी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली वन, मतलब तीनों में से किसी एक, है ना, या तो इधर हो या इधर हो, या फिर तीनों में भी एक एक हो तो भी चलेगा, ठीक है। तो उस टाइप से हमने क्या किया, पहले तो इन दोनों को हटाया। देखिए 2 इंटरसेक्शन ए, मतलब ये दोनों को हटा दिया यहाँ से, ये हट गए। फिर बी क्रॉस सी, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी, ये भी हटा दिया, मतलब ये देखिए इस टाइप से हटाते जाइए, ये हटाते जा रहा है, ठीक है। यहाँ से भी हट गया, ये हट गया, ठीक है ना। अब जब यहाँ आप हटा रहे थे, चलिए मैं इसको बना ही देता हूँ, रुकिए ज़रा, इसको बना दिया, फिर से बना देते हैं, सॉरी मेरी गलती थी, इसको बनाते दोबारा। देखिए आपने एक यहाँ से हटाया, ये एक हटाया तो आपको यहाँ से भी एक हटाना पड़ेगा। अगर आपने एक यहाँ से हटाया तो आपको यहाँ से भी एक हटाना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगर आपने एक यहाँ से हटाया, ठीक है, तो आपको एक यहाँ से भी हटाना पड़ेगा। लेकिन उसने बोला था 2-2 हटाओ, कितने हटाओ, 2-2। तो अभी हमने एक एक हटाया है, तो एक एक और बचा है, तो ये एक एक, ये एक एक और ये एक एक, सब कुछ हट गया, पूरा हट गया। तो देखिए इंडिपेंडेंट रीजन ये पूरा आ गया, ये पूरे आ गए, ठीक है। अब उसने बोला था कि 2 ए इंटरसेक्शन भी हटा दो, 2 इंटरसेक्शन भी, वो तो हमने हटा दिया। लेकिन अब आप ये नोटिस करें कि ये जो वाला पोर्शन है ये आपको मिल गया, ये वाला, ठीक है, आपको ये वाला पोर्शन भी मिल गया, ठीक है, आपको ये वाला भी मिल गया। बट क्या रह गया, ये रह गया ना, ये वाला, ये तो आपको हटाना ही था, ये वाला पोर्शन जो मैं सीधी लाइन बना रहा हूँ, ये वाला तो आपको हटाना ही था, ये तो हट गया। बट ये रह गया ना, ये वाला, इसको ऐड करना पड़ेगा, इस वाले पोर्शन को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। जो हटाना था, हमें जो हटाना था, इंटरसेक्शन हटाना था, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सॉरी मैं क्रॉस बोल रहा हूँ, ए इंटरसेक्शन बी हटाना था, बी इंटरसेक्शन सी हटाना था और ए इंटरसेक्शन सी हटाना था। ये 3 हटाने थे, वो बिल्कुल हटाए हम लोगों ने, ठीक है ना, वो बिल्कुल हमने ये हटा दिए। जिस टाइप से मैं इसको पूरा शेडेड कर देता हूँ, ये देखिए जो हटाना था वो हमने हटा दिया, ठीक है। अब लेकिन दिक्कत क्या हो गई, जो हटाना था
उसके हटाने के चक्कर में हमसे वो भी हट गया जो नहीं हटाना था। क्या क्वेश्चन हमसे ऐसा बोला था कि इनको भी हटाओ, नहीं ना, तो उनको जोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो भी बाय डिफ़ॉल्ट क्या हुआ, हट गए, तो इसलिए उसको क्या करा हमने, आखिरी में इसको जोड़ दिया। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से काम करेगा। चलिए देखिए, अपनी अपनी लैंग्वेज समझने की, ठीक है, किसी को किसी बात उसमें आता है, किसी को नहीं आता है। अगर आपको ये वेन डायग्राम समझ में आता है तो ठीक है, अदरवाइज इसको याद कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन देख के आपको जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली 1 वाले में कब लगाना है, एग्जैक्टली 2 वाले में कब लगाना हो, जब 3 सेट दिए हो। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ क्वेश्चंस और हैं क्या? बिल्कुल, एक मैंने सिमेट्रिक डिफरेंस वाला आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, वो आप लोग खुद से कर सकते हैं। कुछ इस टाइप से था वो सिमेट्रिक डिफरेंस का, इससे पहले का वीडियो है, वहाँ जाके देखिएगा। Na-2 इंटरसेक्शन A-B है ना, मतलब ये कुछ ऐसा था। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए है ना, इन ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी में, तो वो फॉर्मूला कुछ ऐसा बनता है, A-B है ना यूनियन B-A, इस टाइप से बनता है वो फॉर्मूला। ठीक है ना, तो इस वाले फॉर्मूले को आप देख सकते हैं, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अगर A-B चाहिए तो ये बनेगा कितना, ये बनेगा Na माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। ठीक है, A इंटरसेक्शन B। ठीक है, और ये वाला यूनियन में है, ठीक है, यूनियन में है तो प्लस, यूनियन है तो प्लस, फिर ये हो जाएगा कैसा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। ये सिमेट्रिक डिफरेंस में मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस 2 A इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी लग जाता है कई जगह पे, इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज जो था हम लोगों ने पूरी आइडेंटिटीज़ को बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब कल हम इस पर बेस्ड सिर्फ क्वेश्चंस जो हैं उन्हीं को लगाएंगे। ठीक है, तो कल के बाद जो है हम लोग इसके पूरे जो भी कार्डिनल नंबर के क्वेश्चन एमसेट में फॉलो किए जाते हैं, जो भी आते हैं, हम उसके पैटर्न पे, या जो पिछले कुछ सालों में जो क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने जो लेक्चर देखे हैं, इसके बाद जो मैं डालने वाला हूं, इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें निमसेट के प्रीवियस ईयर के कार्डिनल नंबर पर बेस्ड जो क्वेश्चन आए हैं मैं वो करवाऊँगा। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।